मुद्दा के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर श्रद्धांजलि निवेदन करते हुए सीधू मुर्मू कानू मुर्मू के प्रतिनिधि पर ये श्रद्धांजलि निवेदन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती जोड़ता करके झारखंड के 25वें स्थापना दिवस एवं रजत पर्व पर शनिवार को दुलाई डी स्थित नगर भवन में जिला स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी थे। जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति देखी गई, जबकि झामुमो की ओर से केवल कुछ प्रतिनिधि ही पहुंचे। समारोह में तब राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में शामिल होने से रोक दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने इसे लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह सरकारी कार्यक्रम है जिसमें सभी दलों की समान भागीदारी होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने सत्ता पक्ष के दबाव में कार्यक्रम को एक पक्षीय बना दिया है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपने पिता फुरकान अंसारी और कांग्रेस की भूमिका का उल्लेख किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था। भाजपा ने भी वनांचल आंदोलन के माध्यम से अपना योगदान दिया था, लेकिन कांग्रेस का इस आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने स्थापना दिवस के सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, जिससे लोकतांत्रिक परंपरा को ठेस पहुंची है। और मैं विदेश में था, देखा मेरे पापा क्या हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ की जनता ने फुरकान साहब को जिताया। और जब बिहार में सरकार बने तो फुरकान साहब वहाँ सबसे बड़े मंत्री थे, सीएलपी लीडर थे, वहाँ पथ निर्माण मंत्री बने थे वो। हमें लगता है कि 6-7-8 महीना हुआ होगा। और उसी समय ये प्रस्ताव आया कि नहीं, झारखंड राज्य अलग करना है और हर हाल में करना है। तो कुछ लोगों ने कहा कि फुरकान साहब आपका 23 मंत्री है, आप विधायक दल का नेता हैं, अब अगर झारखंड बनेगा तो वहाँ पे जो भाजपा बहुमत में भाजपा की सरकार बन जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए 5 साल के बाद झारखंड को अलग कीजिए। और उसी समय मैं भी था वहाँ पर। फुरकान साहब ने कहा कि हमें हमारा मंत्रिमंडल जाए तो जाए, हम लोग हर हाल में हम लोग झारखंड जाएंगे और झारखंड लेकर रहेंगे। उन लोगों ने त्याग किया अपने मंत्रिमंडल को, ये जानते हुए कि झारखंड में हमारा सरकार नहीं बनेगा। इतना बड़ा कलेजा यदि किसी में था तो फुरकान साहब में था, उनके मंत्रिमंडल में था। आज झारखंड बना है तो लोग तरह तरह की बात बोलता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आज 25 वर्ष हो गया, आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आदिवासियों से कहना चाहता हूँ, मूलवासियों से कहना चाहता हूँ, झारखंड का 25वां स्थापना दिवस था और ये पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। परंतु जिस प्रकार इस 25वें स्थापना दिवस के सरकारी कार्यक्रम को जामताड़ा में इस तरीके से पेश किया गया, इस तरीके से इसका आयोजन किया गया, ऐसा लग रहा है जैसे ये सरकारी कार्यक्रम नहीं, एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम हो गया है। और ये थोड़ी चिंताजनक बात है लोकतंत्र के नजरिए से भी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बहुदलीय व्यवस्था बनाई है संविधान में, जिसमें कुछ पार्टियां सरकार में होती हैं, कुछ पार्टियां विपक्ष में होती हैं, अगर गठबंधन की बात हो तो। लेकिन सभी पार्टियों को लेकर ही लोकतंत्र बनता है, सभी पार्टियों को लेकर ही समाज चलता है। लेकिन जिस तरीके से आज विपक्षी पार्टियों को नजरअंदाज किया गया और सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लोग ही मंच पर नजर आए, ये एक चिंताजनक बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैं एक बात उठाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक अमूल्य योगदान रहा है झारखंड के निर्माण में। और मैं ईमानदारी से अगर कहूं और सच्चाई को मानूं तो झारखंड के बनाने में भाजपा ने वनांचल के नाम से एक आंदोलन किया
और हम भले विरोधी पार्टी हों, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी झारखंड आंदोलन किया, भाजपा ने वनांचल के नाम पर किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका रही झारखंड बनाने में? किस तरीके से स्थानीय मंत्री कांग्रेस को महिमा मंडित कर सकते हैं झारखंड के निर्माण में? कांग्रेस तो राबड़ी सरकार में शामिल थी, मंत्रिमंडल में शामिल थी। कांग्रेस के नेता तो राबड़ी सरकार में मंत्री थे, और आज कांग्रेस दोस्त भी है, महागठबंधन में साथी है राजद के साथ। तो शायद इन सब बातों को छिपाने के लिए ही शायद सत्तारूढ़ दल के एक घटक दल ने प्रशासन पे शायद दबाव डाला होगा कि विपक्षी दलों को, लोगों को ना बुलाया जाए। शायद वहां देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का उल्लेख हम लोग कर देते, वहां पर झूठ प्रपंच, झूठा श्रेय लेने नहीं देते। शायद इसीलिए इस लोकतंत्र में विपक्षियों को दूर रखा गया। इस बड़े त्योहार में जब रजत वर्ष हम लोग मना रहे हैं, 25 वर्ष पूरा हुआ है, धूमधाम से सभी दलों को मिलकर यह किया जा सकता था, लेकिन आज जो हुआ वो थोड़ा चिंतनीय है लोकतंत्र को लेकर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।